आज का हमारा टॉपिक है भाइयों और बहनों, सेफ्टी का हम लोगों को पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी के ऊपर हम आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सेफ्टी क्या है। सेफ्टी इज बेस्ट पॉलिसी। सेफ्टी एक अच्छी रणनीति है जिसका हम प्रयोग अपने जीवन में करते रहते हैं। अगर हम सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो हमें जीवन में कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं सेफ्टी यानी सुरक्षा, इसको हिंदी में कहते हैं सुरक्षा। अपनी बॉडी की सुरक्षा रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लाइफ स्टाइल को जीने के लिए सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आज आपको हम इस सेफ्टी की फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे कि सेफ्टी के क्या नियम है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। आपको पता है सेफ्टी में कितने शब्द होते हैं? आपको देख रहे होंगे SAFETY, मतलब 6 शब्दों से बना हुआ है। इसको अलग अलग शब्दों में आप वर्णित करते हैं। एस फॉर, आप देख रहे हैं एस का मतलब है एस फॉर सर्च फॉर हजार्ड, यानी हम किसी भी खतरा को खोजते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें खतरे को खोजना चाहिए कि हमें इस कार्य को करने से क्या खतरा हो सकता है और हमें इस काम को करते समय कोई डेंजर तो नहीं है, हमें किसी प्रकार का खतरा महसूस तो नहीं हो रहा है। तो सब काम करने से पहले हम लोगों को खतरे को पूरी तरह से सर्च कर लेना चाहिए, तब उस काम को करना चाहिए। अगर आप सर्च नहीं करेंगे काम करने से पहले तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले आप खतरे को खोजें, सर्च फॉर हजार्ड, यानी खतरे को खोज कर ही कार्य करें, तभी कार्य में संलग्न हो। इसके बाद है एनालाइज द रिस्क, यानी इसका मतलब है खतरे से बचना। हमने आपको टॉपिक पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्णित करके दिखाया है, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एनालिसिस द रिस्क यानी खतरे से बचना। जब आप कोई कार्य करते हैं तो आप सावधानी पूर्वक कार्य करें, जल्दबाजी ना करें। चाहे आप रोड पर चल रहे हो, चाहे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जो नियम बताए गए उन नियमों को पालन करते हुए अपने वर्क को करें, अपने वर्क डिवर्सन को आगे बढ़ाएं। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो खतरे से बचते हुए अपने कार्य को करते रहें, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तुम मत पकड़ना। फाइंड द काज, कारण का पता लगाएं। जब आप किसी के कार्य करने जाते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले उस कार्य को करने से पहले कारण का पता लगा लें। अपने जहां पर भी आप काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी भी एरिया में काम करते हैं, तो वहां का जो मेन आदमी होता है, मेन इसका एम्प्लॉइज होता है, मेन एडमिन का जो भी इंसान होता है, उससे पता लगाएं कि इस कार्य करने में कोई फाइंड द काज, कोई कारण तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो सकती है। तो वहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्क परमिट अलाउ कराएं। कार्य करने से पहले आप कंपनी में हो चाहे बाहर हो, वर्क परमिट अलाउ कराएं। वर्क परमिट से आप काम करेंगे तो आपको खतरे में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई खतरा भी होता है तो उस कंपनी का पूरा रिस्क रहेगा, वह आपको कंपनी उस कार्य का पूरा हर्जाना देगी। आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। इसीलिए आपको कार्य करने से पहले वर्क परमिट अलाउ कराएं। कारण का पता लगाते हुए वर्क परमिट को अलाउ करा के ही उस कार्य को करें। अगर आज आप इस काम को नहीं करेंगे, वर्क परमिट अलाउ नहीं करेंगे, तो कंपनी मालिक या आउटर साइड का जो भी मालिक होगा वह मुकर जाएगा। तो आप कारण को सबसे पहले पता लगाकर ही अपने कार्य को डिवर्सन में लें।
इसके बाद एलिमेंट द हर्ज यानी खतरा हटाना। आप सबसे पहले जब आप कोई काम करने जाते हैं तो वहाँ का एरिया चेक कर लें कि वहाँ पर कहीं बिजली की वायर तो नहीं है या कोई ऊंचाई पर इस रिस्क तो नहीं है। आपको माउंटेन या ऊंचाई पर कहीं पर भी चढ़ना है तो वहाँ पर देखभाल लें कि कहीं पर कोई टीला तो रिस्क वाला आपके ऊपर की तरफ से नहीं आ रहा है, या आप कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर हाइट पर चढ़ते हैं, टीन पर चढ़ते हैं या कहीं पर भी फ्लोर पर काम करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना होगा कहीं पर केमिकल तो नहीं फैला हुआ है या कहीं पर वायर तो नहीं है, बिजली की वायर तो नहीं पड़ी हुई है। चारों तरफ देखकर ही अपना काम आगे बढ़ाएं, तब आपको खतरा नहीं होगा। खतरा हटाने का मतलब यही है कि आप पूरे एरिया को पूरी तरह से चेक कर लें, तभी अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। टेल अदर एंड टाइम एक्शन यानी जब आप काम करते हैं तो अपने अगल बगल के लोगों को भी सूचित कर दें। आप छिपकर कार्य ना करें। काम करने से आप अगर छिपकर कार्य करें, किसी को नहीं बताएंगे, कंपनी में हो या बाहर हो, तो आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर दब सकते हैं या आपको बिजली का करंट लग सकता है, तो अपने आप को सुरक्षित आप महसूस नहीं करेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। तो आपको अपने एरिया के मैनेजर को या कंपनी में कोई भी मैनेजर है उसको सबसे पहले टेल कर दें, यानी उसको सबसे पहले सूचित कर दें। अपने साथ के साथियों को भी सूचित कर दें, जो भी आपके साथ में काम कर रहे हैं उनको सूचित करके ही काम करें, जिससे उन लोगों को पता रहे कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं। वह वहाँ पर जाकर टाइम टू टाइम एक्शन लेते रहेंगे, जिससे आपको खतरा महसूस नहीं होगा। उनको भी पता रहेगा कि हमारा एम्प्लॉयज यहाँ पर कार्य कर रहा है, इसीलिए टाइम टू टाइम उन लोगों पर एक्शन लेते रहें। अपने आप पर भी टाइम का ध्यान रखें। बियॉन्ड टाइम है, जो टाइम आपको दिया गया है उस पर उतने टाइम में अपना कार्य को निपटाने की पूरी कोशिश करें। सेफ्टी इज बेस्ट पॉलिसी। यू वाला बताओ। यू आर सेफ। आप सेफ कैसे हैं, आप महसूस करेंगे, आप सुरक्षित कैसे होंगे। जो आपको हमने नियम बताए हैं उन नियमों का आप पालन करते रहेंगे तो आप अपनी बॉडी को सेफ महसूस करेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि मैंने जो काम किया है उसमें मेरे को कहीं पर भी कोई डेंजर नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं हुआ है। आप सुरक्षित अपने घर वापस जाएंगे। अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो आपके घर में आपके माता पिता, आपके बच्चे इंतजार करते रहेंगे। इसीलिए आप अपने आप को सेफ महसूस करें। जो नियम बताया गया उन नियमों का पालन करके ही अपना वर्क डिवर्सन लें। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके माता पिता और आपके बच्चे इंतजार करते रहेंगे। इसीलिए अपने बच्चों का और अपने माता पिता को सुरक्षित पहुंचने, आप उनके पास सुरक्षित पहुंचे तो आप उन नियमों का पालन अवश्य करें। सेफ्टी इज बेस्ट पॉलिसी। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि सेफ्टी इज बेस्ट पॉलिसी, यानी सुरक्षा जो अधिनियम है वह एक अच्छी रणनीति है। अगर आप सुरक्षा के अधिनियमों का पालन करते रहेंगे तो आप जीवन में कहीं पर भी किसी प्रकार का आपको खतरा महसूस नहीं होगा और आप अपने जीवन को ज़्यादा समय तक चला सकते हैं। आप अपनी लाइफ स्टाइल में हमेशा सुरक्षित रहेंगे और आप अपने घर सुरक्षित पहुंचेंगे। चाहे आप रोड पर कार्य कर रहे हो, चाहे रोड पर चल रहे हो, चाहे कंपनी में चल रहे हो या कंपनी में किसी वर्क डिवर्सन में है या मशीन पर काम कर रहे हैं, तो आपको अपने चारों तरफ के एरिया को पूरी तरह से चेक करना है। मशीन पर काम कर रहे हैं तो उस मशीन को सबसे पहले हैंड ग्लव्स पहने। हैंड ग्लव्स पहन कर ही मशीन की वायर या उसे स्विच को दबाएं। अगर आप ऐसे स्विच को दबाएंगे तो आपको करंट लगने का डर रहेगा। तो इन सब नियमों का आप पालन करते रहें। और सेफ्टी पॉलिसी यानी सुरक्षा अधिनियम के तहत आप सुरक्षा के नियमों का पालन करते रहें। आप जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।